नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद चपराना आपके अपने YouTube चैनल वर्दी आजकल 24 पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 60,244 पदों पर उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो आपका री एग्जाम होना है उसके करंट अफेयर के बारे में। मैंने आपको जुलाई महीने की, जून महीने की, आपको मई महीने की, 3 महीने की मैं आपको करंट अफेयर करा चुका हूँ और आज हमारी जो अप्रैल महीने की करंट अफेयर हो गई। कुल मिलाकर आपके पास 4 महीने की करंट अफेयर है। मैं ये समझता हूँ 4 महीनों को आप मल्टीपल टाइम यानी आप 4 से 5 बार बढ़िया तरीके से रिवीजन कर लोगे ना भाई, तो अगर 6 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के आएंगे तो आपके 4 इसी में से फंस जाएंगे भाई। बाकी जो बची हुई मैं आपको भी कराऊंगा उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर और दोनों बजट, उत्तर प्रदेश का बजट और आपका जो केंद्रीय बजट है भाई। ठीक है, तो समय को बर्बाद ना करते हुए अपने क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं भाई। आज का जो हमारा सेशन होगा अप्रैल महीने के करंट अफेयर सम्मिलित होगा भाई। पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, अवैध अवैध ऋण देने वाले ऐप और साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई जिस एजेंसी पर विचार कर रहा है उसका प्रस्तावित नाम क्या है। आप सभी को पता है कि बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन है, बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं जो आपको ये वादा करते हैं कि हम आपको ऋण देंगे, आपको लोन देंगे। और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे लोग एप्लीकेशन से ऋण ले लेते हैं या किसी अदर पार्टी से ऋण ले लेते हैं। बाद में होता क्या है, ऋण का इतना ज़्यादा पैसा बढ़ जाता है कि बहुत सारे मामले ऐसे देखने को आए कि वहाँ पर आत्महत्या करनी पड़ती है भाई। ठीक है, तो इसको रोकने के लिए आरबीआई ने एक 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 प्रकार से एक एजेंसी बनाई है जिसको हम कहते हैं DIGTA, जिससे कहेंगे डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी। ठीक है, डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी, और ये आरबीआई द्वारा संचालित है भाई, आरबीआई द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पीआईबी हाल ही में प्रेस सूचना ब्यूरो यानी पीआईबी के प्रधान महानिदेशक का कार्यभार किसने संभाला है। तो ये है आपकी सैफ अली बी शरण। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 के लिए प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है। तो संस्कृति पुरस्कार से जो, और ये भी अंतरराष्ट्रीय लेवल पे भाई, तो ये आपकी प्रोफेसर मीना चंदा। ठीक है, प्रोफेसर मीना चंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत के संभावित सबसे पुराने मंदिर को खोजने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ खुदाई कर रहा है। तो ये खुदाई कर रहा है पन्ना, मध्य प्रदेश में। और पन्ना आपको बता दो, पन्ना की तमन्ना हीरा मुझे मिल जाए, हीरे के लिए बहुत प्रसिद्ध है भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत की पहली आर्टिफिशियल आधारित फिल्म IRAH इरहा के ट्रेलर का अनावरण कहाँ किया गया है। तो ये कहाँ, मुंबई में है भाई। अब भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी से लेकर फिल्म बननी चालू कर दी भाई। अब भारत में जो फिल्म बनेंगी वो आर्टिफिशियल आधारित बनेंगे भाई, और इसकी पहली फिल्म का नाम है इरहा, IRAH, और ये बनेगी मुंबई में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन FLO के 41वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है। तो जयश्री दास वर्मा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बांग्लादेश के पहले पनडुब्बी बेस के निर्माण में किस देश ने सहायता प्रदान की है। तो बांग्लादेश में एक पनडुब्बी बन रही है जिसका नाम है BNS शेख हसीना। BNS शेख हसीना। आप सभी को पता बांग्लादेश में क्या तख्ता पलट रहा है भाई, BNS शेख हसीना, और इसको बनाया भाई आपका चाइना ने भाई। ठीक है, चाइना इस बार आपको जो है बांग्लादेश को काउंटर करना चाहता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कोड डिपेंडेंट लिविंग इन द शेडो ऑफ AI पुस्तक के लेखक कौन है। तो कोड डिपेंडेंट लिविंग इन द शेडो ऑफ AI पुस्तक के लेखक हैं आपकी मधुमिता मुगिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नाइजर में भारत के अगले दूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है।
तो ये आपके सीताराम मीना। ठीक है, आप मुझे बताओगे नाइजर, नाइजर किस किस चीज के लिए बहुत प्रसिद्ध है भाई? ठीक है, एक नाइजर रिवर भी है आपकी, तेल नदी बोलते हैं उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जैसलमेर जिले के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित भारतीय वायुसेना के सबसे बड़े अभ्यास का नाम क्या है? तो सबसे बड़े अभ्यास है गगन शक्ति। गगन शक्ति जहां भी होगा आप ये दिमाग में लगाना कि ये वायुसेना से ही संबंधित होगा, और इस बार जो गगन शक्ति है वो कहाँ हुआ है? जैसलमेर। ठीक है, और उसमें भी कहाँ है? पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो यानी जायरे बोलते हैं इसको, कि पहली पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो पहली, देखो फर्स्ट वुमेन लेडीज है जो वहां की प्राइम मिनिस्टर बनी है। ठीक है, तो इसका नाम आपका जुडिथ सुमिनवा टुलुका। ये भाई ये जो क्वेश्चन होते हैं ना कि फर्स्ट, किसी देश की फर्स्ट, देखो हमें भी आज़ाद हुए 1947 से लेकर आज 2024 हो गए, हमारे देश में बहुत सारी लेडीज प्रधानमंत्री हुई हैं। अब इस देश में पहली ही लेडीज प्रधानमंत्री हुई है भाई रिपब्लिक ऑफ कांगो में। तो थोड़ा सा क्वेश्चन जो है इस तरीके से टिपिकल बन जाता है, जुडिथ सुमिनवा टुलुका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन सी भारतीय कंपनी एएसआई प्रदर्शन मानक से प्रमाणित होने वाली पहली कंपनी बन गई है? ठीक है, तो ये बन गई आपकी वेदांता बाल्को, वेदांता बाल्को कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दोस्ती 16 अभ्यास में किन देशों ने भाग नहीं लिया है? तो आपका किसने लिया? पाकिस्तान ने भाग नहीं लिया है, बल्कि भारत, श्रीलंका और आपका बांग्लादेश, प्लस इसमें जो है मालदीव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एसोसिएट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया यानी एसोचैम का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो ये आपका संजय नायर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में किन दो छोटे वित्त बैंकों का विलय हुआ है जिससे दक्षिण भारत में उनकी अब उपस्थिति मजबूत हुई है? तो ये दो बैंक आपस में मर्ज हो गए हैं, जो है एयू स्मॉल फाइनेंशियल बैंक एंड फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, और इस फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक का विलय किस में हो गया है? ये होगा एयू स्मॉल फाइनेंशियल बैंक में भाई। ठीक है, अब जो दो बैंक थे अब ये कहलाएगा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, और अभी आपके स्मॉल बैंकों की संख्या हो गई है टोटल 11। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन सा देश हाल ही में मनोरंजनात्मक भांग, ठीक है, के उपयोग को वैध बनाने वाला सबसे बड़ा यूरोपियन संघ यानी ईयू देश बन गया है? जो आपका भांग होते हैं भांग में आप तीन पौधे और 25 ग्राम, ये आपके दो क्राइटेरिया है, यही आपकी वैध श्रेणी में आते हैं। यदि आप इससे ऊपर रखोगे तो ये अवैध श्रेणी में आ जाएगा। आपने अगर चार पौधे रख लिए भांग के, तो आपको ये पता लग जाएगा कि ये भांग की खेती कर रहा है, ये नशे के लिए लोगों को उत्साहित कर रहा है। ठीक है, तो अभी क्या है, यूरोपियन संघ का एक देश है जिसने इसको वैध कर दिया है। तो कौन सा देश है? जर्मनी देश है भाई, सॉरी, तो जर्मनी देश है, जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मिस्र के राष्ट्रपति के रूप में तीसरे कार्यकाल के लिए किसने शपथ ली है? तो ये अब्दुल फतेह अल सीसी है। आपको पता है कि ये गणतंत्र दिवस पर भी आए थे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, ह्यूम एआई द्वारा अनावरण की गई वॉइस एआई तकनीकी का नाम क्या है, जिसे मानवीय भावनाओं को समझने और प्रतिक्रिया देने के लिए डिजाइन किया है? तो कौन सा भाई? ये ईवीआई क्या है? ये इस बार क्या है, भावना को भी समझेगा मानव की और उसकी भाषा को भी समझेगा। तो ईवीआई की फुल फॉर्म है इम्पैथिक वॉइस इंटरफेस। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका,
आईआईटी बॉम्बे में कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी किसने लॉन्च की है? तो ये की है आपकी हमारे राष्ट्रपति ने। और आईआईटी बॉम्बे के साथ इसमें कौन साझेदारी कर रहा है? इसमें आपका टाटा ट्रस्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। और अगर मैं इस थेरेपी की बात करूं तो इसका नाम है CAR-T। ठीक है, इस थेरेपी का नाम है CAR-T। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है परमवीर चक्र उद्यान और एक्यम प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये आपका भाई ताम्रम। तो क्या होगा? ताम्रम। और ताम्रम पड़ता क्या आपका? तमिलनाडु भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रिकैप 2024 रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर शेयर बाजार पंजीकरण के मामले में भारत की वर्तमान रैंक क्या है? तो भारत की वर्तमान रैंक कौन सी है? तो भारत है अभी, तो ये मेरे हिसाब से भाई 4th नंबर होना चाहिए भाई, 4th, क्योंकि फर्स्ट पे आपका यूएसए है। क्योंकि अभी जो है शेयर बाजार में थोड़ा उछाल आया था, तो इस समय भारत जो है 4th नंबर पे होगा भाई। थोड़ा सा आप इसको एक बार भाई देख भी लेंगे, ठीक है, थोड़ा इसके बारे में देख लेंगे। मेरे हिसाब से 4th नंबर पे भाई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दक्षिणी अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका में भीषण सूखे के कारण किन देशों ने आपदा की स्थिति घोषित की है? ठीक है, वहां पे जो है क्या है, एक प्रकार से आपदा घोषित कर दिया गया उन स्थानों को। तो ये 3 कंट्री हैं, जिम्बाब्वे, जाम्बिया और मलावी। ठीक है, अब इसका होने का रीजन क्या है आप सभी को पता है कि ये क्षेत्र जो साउथ अफ्रीका के जो क्षेत्र हैं, ये एल नीनो प्रभावित क्षेत्र है, एल नीनो। ठीक है, एल नीनो आप सभी को पता है 2 ही चीज होती हैं, एल नीनो और ला नीनो। ठीक है, एल नीनो चक्रवात की वजह से, आप सभी को पता है कि एल नीनो चक्रवात की वजह से यहाँ क्या है, भीषण एक प्रकार से गर्मी पड़ती है, इसकी क्या सूखे की खतरा हो जाता है भाई। कभी भी एल नीनो और ला नीनो के बारे में हम कभी फिर से चर्चा करेंगे भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि 2047 तक जब हमारे आजादी के 100 साल हो जाएंगे, परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए भारत की लक्ष्य क्षमता क्या है? तो भारत चाहता है कि 1 लाख मेगावाट चाहते हैं हम अपनी क्या न्यूक्लियर पावर प्रोडक्शन को। कब तक? 2047 तक, जब हमारे आज़ादी के 100 साल हो जाएंगे भाई। ये भाई जो ये आंकड़े वाले क्वेश्चन होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं भाई। और फ्री के नंबर है भाई, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा लोगे कि 1000 मेगावाट का हमारा लक्ष्य है भाई। ठीक है, और आप मुझे बताओगे कार्बन न्यूट्रन या न्यूट्रल या कार्बन शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य हमारा कब तक का है? आप मुझे ये भी बताओगे। ठीक है, और आप मुझे बताओगे टीबी हमने कब लक्ष्य प्राप्त कर लिया, और वैश्विक स्तर पर इसका लक्ष्य क्या है? वैश्विक स्तर पर अभी मलेरिया का हमने हम मलेरिया को कब तक, मलेरिया का लक्ष्य है कब तक खत्म करने का लक्ष्य, ये सभी आप मुझे बताओगे भाई। क्योंकि ये सारे क्वेश्चन क्या है ना, ये सारे क्वेश्चन ये ऐसे हैं जिनके अभी फिलहाल में 1-2 साल बाद ही इनके टारगेट अचीव होने वाले हैं भाई। ठीक है, सॉरी अभी टीबी को कहा क्या है, टीबी अभी अगले साल करेंगे 2025 तक। ये सभी आप मुझे बताओगे भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में वनों की सुरक्षा के लिए गठित समिति का प्रमुख किसे नियुक्त किया है? ठीक है, तो ये है आपकी जस्टिस नजमी वजीरा। क्या है आप सभी को पता है कि दिल्ली में जो है पेड़ों की कटाई हो रही है बहुत स्तर पर, तो उसके लिए एक समिति बनाई है जिसके अध्यक्ष आपकी जस्टिस नजमी वजीरा। आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत सरकार के अनुसार भारत का लक्ष्य है किस वर्ष तक यूरिया आयात बंद करना है? यानी भारत क्या है, यूरिया पर आत्मनिर्भर होना चाहता है। और वैसे तो फर्टिलाइजर का उपयोग इंडिया कम कर रहा है भाई, लेकिन फिर भी इंडिया 2025 तक
2025 तक इंडिया का अपना जो है एक लक्ष्य है कि हम यूरिया को विदेश से मंगाना बिल्कुल बंद कर देंगे। 2025 तक हमने ये लक्ष्य रख लिया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आईटी दिग्गज कंपनी विप्रो के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो विप्रो के नए सीईओ बन गए हैं श्रीनिवास पल्लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक बुक है, किस प्रसिद्ध लेखक ने द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी नामक नई पुस्तक लिखी है? तो कौन है ये आपके? सैम पित्रोदा। सैम पित्रोदा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, स्लोवाकिया का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया है? तो ये है आपके पीटर पेलेग्रिनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2024 का फॉर्मूला वन सीजन में जापानी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो ये आपके मैक्स ब्रेस्टपेन। ठीक भाई, ये जीतते आ रहे हैं। हालांकि ये हुई कहाँ है? ये जापान में हुई थी भाई। किस देश ने ZIG नामक नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा शुरू की है? तो आप सभी को पता है कि ये हर साल अपनी मुद्रा चेंज करता है और ये देश आपका जिम्बाब्वे। ठीक है, अभी किस नाम से चालू करी है? तो ये नाम है ZIG जिज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस पश्चिमी अफ्रीकी देश ने मानव कंकालों से बनी साइको एक्टिव दवा जैसे जॉम्बी ड्रग की खपत में वृद्धि के कारण राष्ट्रीय आपात घोषित कर दिया है? तो ये आपका सिएरा लियोन। देखो आपको क्या बताऊं, जो कब्र है, कब्र में जो हड्डियां होती है, उन हड्डियों को निकालकर उनसे क्या है, दवाई बनाई जा रही है भाई। दवाई आपने मूवी में देखा होगा, मूवी में देखा होगा आप कि जॉम्बी वगैरह ये तरीके से मूवी में चलती है, जॉम्बी ड्रग वगैरह। ठीक है, तो क्या है, ये जॉम्बी ड्रग बनाया जा रहा है या आपकी साइको एक्टिव दवा, और इसमें किस देश में आपातकाल लगा दिया है? तो सिएरा लियोन। और सिएरा लियोन की राजधानी की बात करूं तो इसकी राजधानी आपकी फ्री टाउन। सिएरा लियोन की राजधानी है फ्री टाउन। आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की विशेष समय की प्रतीक्षा को चिन्हित करने के लिए योग महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था? तो कहाँ? पुणे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में केंद्र द्वारा 16वें वित्त आयोग के, देखो सदस्य बोल रहा है, सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपके मनोज पांडा। ठीक है, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष वैसे आपके अरविंद पनगड़िया हैं। अरविंद पनगड़िया। आप सभी को पता है कि एक अध्यक्ष होते हैं और इसमें 4 अन्य सदस्य होते हैं। उन्हीं में से एक है आपके मनोज पांडा, आर्टिकल 280। ठीक है, लेकिन आप मुझे बताओगे आर्टिकल 281 में क्या भाई? अगर आप वास्तव में आपने पॉलिटी की तैयारी कर रखी होगी तो आप मुझे बताओगे आर्टिकल 281 में क्या भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आइसलैंड का अगला प्रधानमंत्री कौन बन गया है? तो ये बन गए हैं आपके बजरनी वेनेडिक्सन, नाम है ऐसा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुरन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के अनुसार किस देश में यूनिकॉर्न की तीसरी सबसे बड़ी संख्या है? तो कौन सा देश? इंडिया जो है यूनिकॉर्न कंपनी बन गया है। यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी होती है? जो $1 बिलियन से ऊपर के हो जाते हैं, उसे यूनिकॉर्न कंपनी कहते हैं भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन सा बैंक लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक बन गया? नहीं, ओपन द ब्रांच इन लक्षद्वीप फर्स्ट प्राइवेट बैंक। तो ये आपका HDFC बैंक। ये इसने शाखा कहाँ खोली है? तो इसने शाखा खोली आपकी लक्षद्वीप में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो ये आपके साइमन हैरिस बन गए। और आयरलैंड की कैपिटल क्या है? आप मुझे कमेंट बताओगे आयरलैंड की कैपिटल क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटेन की पहली महिला उच्च आयुक्त, यूके फर्स्ट वुमेन हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया
के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है आपकी लिंडी कैमरून। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्त होने के बाद न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस के किस नई भूमिका में नियुक्त किया गया है? तो इन्हें बना दिया आपके राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के प्रमुख, हेड ऑफ नेशनल जुडिशियल एकेडमी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पाकिस्तान में सीनेट के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? भाई पाकिस्तान के संसद का नाम सीनेट ही है, तो कौन है इसका? यूसुफ रजा गिलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इसरो प्रमुख एम सोमनाथ के अनुसार भारत चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री को कब उतारने का लक्ष्य बना रहा है? तो कब तक? 2040 तक। इसरो ये बोल रहा है कि इंडिया जो है चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री उतारेगा 2040 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन सी कंपनी गुजरात के कच्छ जिले के बावड़ा नहीं, खावड़ा है भाई, खावड़ा में दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क बना रही है? भाई देखो, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भाई, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी कंपनी गुजरात के कच्छ जिले में खावड़ा में दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क बना रही है? रिन्यूएबल एनर्जी पार्क इन खावड़ा। तो ये आपकी अडानी ग्रुप। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, साइबर अपराध सूचकांक 2024 में किस देश ने 10वां स्थान प्राप्त किया है? तो किसने भाई? हमारे इंडिया ने 10वां स्थान प्राप्त किया है साइबर क्राइम में। ठीक है भाई, यानी साइबर क्राइम में इंडिया का स्थान कौन सा है? 10वां। अगर फर्स्ट की बात करूं, फर्स्ट आपका रसिया, रूस, और सेकंड में पड़ेगा आपका यूक्रेन। आपको पता है कि रूस और यूक्रेन लड़ भी रहे हैं। ठीक है, तो साइबर क्राइम में फर्स्ट है। आप सभी को पता है उत्तर प्रदेश में साइबर क्राइम का नंबर क्या है? 1930। उत्तर प्रदेश में साइबर क्राइम का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में। मैं यूपी की बात कर रहा हूँ भाई, यूपी की, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है भाई। हालांकि मैं यूपी स्पेशल में आपको सब कुछ बता चुका हूँ भाई। आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस कंपनी ने गूगल क्लाउड सेल्स पार्टनर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? तो ये है आपके ब्रियो टेक्नोलॉजीज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है? तो कौन? आपकी क्रिस्टीना जॉर्जिएवा। IMF की स्थापना कब हुई थी? आपकी 1944 में, और इसका मुख्यालय कहाँ आपका? वॉशिंगटन DC। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, स्पेस इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपकी संजना सांघी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्टेडियम हाइब्रिड पिच तकनीकी वाला पहला भारतीय स्थल बन गया है? यानी इसमें क्या है, आपकी मिट्टी के साथ साथ पॉलीमर का यूज किया गया, पॉलीमर। ठीक है, और ये हाइब्रिड पिच तकनीकी, और ये पहला है भाई, पहला स्थल बन गया है, पहला स्थल। तो कौन सा है भाई? तो ये आपका HPCA स्टेडियम कहाँ पड़ता है? धर्मशाला, और धर्मशाला है कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 2023 के लिए दुनिया के 10 सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की सूची में कौन सा हवाई अड्डा शीर्ष पर है? तो सबसे शीर्ष पर आपका ये हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, अमेरिका का। ठीक है, और ये आप मुझे बताओ कि इंडिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? एयरपोर्ट कौन सा है? हवाई अड्डा कौन सा है? ठीक है भाई, फर्स्ट नंबर पर तो अटलांटा आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन सा देश मैन 5CV वैक्सीन पेश करने वाला
दुनिया का पहला देश बन गया। यानी एक वैक्सीन से ही आपके 5 इलाज हो पाएंगे, यानी 5 दवाई हो पाएंगी एक वैक्सीन से। 5 अन्य प्रकार की बीमारियां एक ही वैक्सीन से सही हो जाएंगे। तो ये आपका देश है नाइजीरिया, सॉरी, ये आपका देश है नाइजीरिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत पे का मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारत पे का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो आपके हैं ये कौन से? नलिन नेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विश्व आर्थिक मंच की 2024 की सूची में यंग ग्लोबल लीडर के रूप में किसे नामित किया गया है? तो आपके हैं अद्वैता नायर। हालांकि इसमें 4 लोग चुने गए इंडिया के इसमें कितने लोग हैं? 4 है। उन चारों में से एक है आपके अद्वैता नायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वह नेपाली क्रिकेटर कौन है जिसने कतर के खिलाफ एसीसी पुरुष T20 प्रीमियर कप मुकाबले के दौरान एक ही ओवर में 6 छक्के लगाए हैं? तो ये है दीपेंद्र सिंह एरी से पहले आपके युवराज सिंह ने भी 6 छक्के लगा दिए हैं, और किरण पोलार्ड ने भी आपके 6 छक्के लगाए थे भाई। तो अब कौन से बन गए? दीपेंद्र सिंह बन गए भाई, जिन्होंने 6 छक्के लगा दिए। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये आपके नेपाल के रहने वाले, नेपाल। और इन्होंने किसके खिलाफ लगाए थे 6 छक्के? कतर की राजधानी क्या आपकी? दोहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वेल्स विश्वविद्यालय से साहित्य में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से किसे सम्मानित किया है? तो ये कौन है? ये आपके रामचरण। आपको बता दूं कि आपको लग रहा होगा कि वेल्स विश्वविद्यालय ये विश्व कहीं वर्ल्ड में होगा, किसी देश में होगा, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में होगा। तो नहीं भाई, ये इंडिया में ही है, ये चेन्नई में भाई, चेन्नई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच के आंकड़ों के अनुसार 2000 के बाद से भारत में कितना वृक्ष क्षेत्र नष्ट हो चुका है? देखो, बहुत बेस्ट रिपोर्ट छापी है। किसने छापी है? ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच। तो अब कितना नष्ट हो गया भारत का जो वृक्ष है? वो 2.33 मिलियन हेक्टेयर। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चिकित्सा ऋण को सुव्यवस्थित करने के लिए असनीर ग्रोवर द्वारा शुरू की गई फिनटेक ऐप का नाम क्या है? तो यह है जीरो पे। ठीक है, जीरो पे। हाल ही में लता दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो ये आपके अमिताभ बच्चन भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। गाजापट्टी में अपनी 5 वर्षीय भतीजी के शव को गोद में लिए एक फिलिस्तीनी महिला की छवि के लिए प्रतिष्ठित 2024 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है? तो ये आपके मोहम्मद सलेम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नौसेना स्टाफ के अगले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नेक्स्ट चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ये होंगे आपके दिनेश कुमार त्रिपाठी। 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? जो आपका फ्यूचर एनर्जी समिट है वो होगा आपका अबू धाबी, यूएई की राजधानी अबू धाबी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस देश को ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप पहुंचा रहा है? तो ये आपका फिलीपींस की राजधानी आपकी मनीला। और फिलीपींस के साथ साथ इंडोनेशिया को भी, पहले फिलीपींस को भेजेगा और बाद में भेजेगा इंडोनेशिया को। ठीक है, और ये ब्रह्मोस जो है ये इंडिया, भारत और रूस की सहायता से बनाई गई मिसाइल है भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका, किस कंपनी ने एडवांस्ड आर्टिफिशियल असिस्टेंट पावर्ड लामा 3 लॉन्च किया है? तो ये आपका मेटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपके नलिन प्रभात। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पृथ्वी दिवस 2024 का थीम क्या है, विषय क्या है? तो ये आपका प्लेनेट वर्सेस प्लास्टिक, यानी ग्रह बनाम प्लास्टिक। और ये आपका 22 अप्रैल को आपका पृथ्वी दिवस आपका मनाया जाता है। ठीक है, और 22 मार्च को आपका जल दिवस।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, उत्तरी कोरिया द्वारा परीक्षण की गई नई विमान भेदी मिसाइल का नाम क्या है? तो ये आपका प्योलजी 1-2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, HDFC लाइफ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपके के मिस्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कार निर्माता कंपनी ने महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो आपकी ये है आपका सेट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, समुद्री तैयारी का परीक्षण करने के लिए भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित मेगा अभ्यास का नाम क्या है? तो आपका पूर्वी लहर है, और एक पूर्वी लहर आपका पूर्वी तट पर हुआ था भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पुरातत्वविदों ने हाल ही में कहाँ 3 उल्लेखनीय स्थलों की खोज की है जो प्राचीनतम इतिहास की जानकारी प्रदान करते हैं? तो कहाँ आपका इसमें से तेलंगाना में खोज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रतिष्ठित KISS यानी कलिंगा इंस्टीट्यूट है आपका मानवतावादी पुरस्कार 2021 किसे प्राप्त हुआ है? तो ये आपके रतन टाटा भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत में किस आदिवासी समूह ने पहली बार ग्रेट निकोबार द्वीप में वोट डालकर अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग किया है? तो ये आपका क्या है? शेम्पेन जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय AMU की पहली महिला कुलपति किसे नियुक्त किया है? तो ये आपकी नईमा खातून गुलरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इसरो का लक्ष्य है किस वर्ष तक मलबा यानी जो आपका गार्बेज होता है उसको अंतरिक्ष का लक्ष्य कब तक हासिल, यानी जो अंतरिक्ष में पड़ा मलबा होता है उसको कब तक खत्म करने का प्रयास किया है इसरो ने? 2030 तक उस गार्बेज को खत्म कर देंगे। एवरेस्ट और MDH मसालों में कौन सा हानिकारक पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण उसमें प्रतिबंध लगा दिया है? आप सभी को पता है कि एवरेस्ट के मसाले और MDH के मसाले बहुत कई सारी कंट्रियों में बैन कर दिए हैं। किसके कारण? तो इसमें आपका होता है इथिलीन ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट जीतकर विश्व खिताब जीतने वाले सबसे कम उम्र के चैलेंजर कौन बन गए? तो डी मुकेश। हाल ही में एरोनॉटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा आर्यभट्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये आपकी पाउलरी सुब्बाराव। आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस सरकारी विभाग ने नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड को नवरत्न का दर्जा दिया है? तो किसने भाई? वित्त मंत्रालय ने, यानी NFL को दे दिया है, NFL नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। यानी अब ये 17वें नंबर की हो जाएगी, 17वें नंबर की आपकी नवरत्न कंपनी हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। चीनी राष्ट्रपति सी जिनपिंग ने हाल ही में 2015 में स्थापित किस सैन्य बल को भंग कर दिया, यानी किस सैन्य बल को खत्म कर दिया है? तो ये कौन सा आपका? ये आपका SSF स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये आपके नोवाक जोकोविच। ठीक है, ये तो आपके मेन है, लेकिन अगर फीमेल पूछ ले, वुमेन पूछ ले, तो वुमेन कौन आपका? आइटाना बॉनमाटी। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किन 2 देशों ने द्विपक्षीय व्यापार में डॉलर का उपयोग बंद कर दिया है? तो ये आपके रूस और चाइना। ठीक है, यानी अब ये जो दोनों देश है ना, ये अपनी अपनी मुद्रा में क्या एक्सचेंज करेंगे। ठीक है, अपना ट्रेड जो है अपनी अपनी मुद्रा में एक्सचेंज करेंगे भाई। ठीक है, डॉलर को इसमें इन्होंने बंद कर दिया है, डॉलर यहाँ पे बंद कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इंडोनेशिया में संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट समन्वयक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये आपकी गीता सबरवाल है। गीता सबरवाल जो है UN में जो है, क्यों ये एक तो इंडोनेशिया में की है ये रेसिडेंट कोऑर्डिनेटर, और वो भी UN से की है, और ये क्या है जो गीता सबरवाल है ये भारतीय मूल की है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR द्वारा भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी का अनावरण कहाँ किया गया है? तो ये आपकी नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 के लिए ब्रांड एम्बेसडर
किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे इसमें 3 आदमी है, युवराज सिंह, युवराज सिंह, दूसरा आपका उसेन बोल्ट, 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 और तीसरा आपके क्रिस गेल, क्रिस गेल। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ठीक है भाई, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसेन बोल्ट। ये डी ऑप्शन गलत है भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कंपेयर द मार्केट एयू के हालिया अध्ययन के अनुसार कौन सा पासपोर्ट दुनिया में सबसे सस्ता पासपोर्ट है? दूसरा सबसे बोला है, दूसरा सबसे बोला है, तो दूसरा होगा भाई इंडिया का, और फर्स्ट है आपका यूएई का। फर्स्ट है आपका यूएई का, यूएई का जो 5 साल के लिए बनता है, और सेकंड है आपका इंडिया का भाई, सेकंड आपका इंडिया का जो आपका 10 साल के लिए बनता है भाई। ठीक है, मात्र 1500 रुपए में पासपोर्ट बन जाता है इंडिया में भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डेटा ट्रैफिक खपत में कौन सी कंपनी चाइना मोबाइल को पीछे छोड़कर दुनिया की शीर्ष टेलीकॉम कंपनी बन गई है? तो अपनी कौन सी है? रिलायंस जियो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चुनाव आयोग द्वारा आधिकारिक तौर पर किसे इंडोनेशिया का निर्वाचित राष्ट्रपति घोषित किया गया है? तो कौन से है? प्रोबोवो सुबियांतो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में ITTF टेबल टेनिस विश्व रैंकिंग के अनुसार भारत में शीर्ष क्रम की महिला एकल टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन बन गई है? तो ये आपकी श्रीजा अकुला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। किसे अगले 3 वर्षों के लिए एक्सिस बैंक के प्रबंधक MD और CEO के रूप में नियुक्त किया है? तो आपके ये अमिताभ चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सऊदी अरब में पहले भव्य ओपेरा के उद्घाटन प्रदर्शन की मेजबानी किस शहर में होगी? तो आपके रियाद, इसकी राजधानी में। हाल ही में एलेजेंड्रा मॉरिशा रोड्रिग्ज ने कौन सा खिताब जीता है? देखो यार, बड़ा ही टिपिकल शब्द है, तो ये आपकी मिस ब्यूनस आयर्स। ठीक है, और ये अर्जेंटीना की है भाई, अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स। श्रीलंका में मटाला राजपक्षे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का प्रबंधन किन देशों की कंपनियां संभालेंगी? तो कौन से? भारत और रूस। ये कौन सा हवाई अड्डा है? ये आपका हम्बनटोटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इंडियाज न्यूक्लियर टाइटन्स पुस्तक के संपादक कौन है? तो इसके संपादक जो हैं, जो एडिटर्स हैं, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा A और C, यानी सौम्या अवस्थी और आपका जो है सरबाना बरुआ। लेकिन जो इसको पब्लिश किया है वो क्या है? S जयशंकर ने भाई पब्लिश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, केरल में किस समूह के बंदरगाह को भारत के उद्घाटन ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह के रूप में संचालित करने के लिए सरकार से मंजूरी मिल गई है? तो हर जगह आपको अडानी ग्रुप ही मिलेगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु सरकार द्वारा किए जा रहे समकालिक सर्वेक्षण का फोकस किस प्रजाति पर है? तो आपकी नीलगिरी तहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन के अंतरिक्ष कार्यक्रम के नवीनतम मिशन का नाम क्या है? तो क्या है आपका? सेंझोउ 18 इसका नए कार्यक्रम का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मोचो स्पोर्टो का नया ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गया है? तो आपके सिद्धार्थ मल्होत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने भारत के लिए हथियारों की बिक्री से प्रतिबंध हटा लिया है? तो किस देश ने? जर्मनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की संसद ने समलैंगिक संबंधों को अपराध मानने वाला विधेयक पारित किया है? तो ये आपका इराक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भाई, ये 4 स्टार का प्रश्न है भाई, पेपर में आपको रखा मिलेगा कहीं ना कहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यक्षगान नृत्य से संबंधित निम्नलिखित में से किसका हाल ही में निधन हो गया है? तो किसका? आपके सुब्रमण्यम आपके धारवाड़कर। और यक्षगान कहाँ होता है? ये कर्नाटक में होता है भाई, कर्नाटक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पाकिस्तान की 1 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय और T20 टीमों का कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो आपके गैरी क्रिस्टन। द विनर्स
माइंडसेट नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो आपका सेन वॉटसन। ठीक है भाई, तो ये थे आपके अप्रैल महीने के 100 क्वेश्चन भाई। आई होप आपको सारे क्वेश्चन पसंद आए होंगे भाई। ठीक है, तो आप भाई देखो 4 महीने की इन करंट अफेयर को, जुलाई, जून, मई और अप्रैल, देखो इन 4 महीनों का भाई 4 से 5 बार देख लो भाई। मैं ये बता रहा हूँ आपके सारे क्वेश्चन, यानी अगर 6 क्वेश्चन पूछेगा तो 4 क्वेश्चन आपके यहीं से फंस जाएंगे, बिना बात के आप 8 से 9 महीने के करंट अफेयर पढ़ोगे भाई। ठीक है भाई, तो वीडियो को देखने भाई धन्यवाद, थैंक यू भाई।